सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइस पासा। इस चैप्टर से लगभग एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीएससी हो या फिर अधीनस्थ मंत्रालय हो, राजस्थान में इसके क्वेश्चन आते हैं, या फिर यूपी पुलिस हो या एसआई का एग्ज़ाम हो, उनमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं और अदर कोई से बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी समय गंवाए। ठीक है, पासा। सबसे पहले हम सिंपली एक पासे की आकृति बनाते हैं। कुछ इसी प्रकार एक पासा होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है? सबसे पहले सदैव फिक्स, जो इनमें सदैव फिक्स क्या होता है, एक पासा ऐसे ही होता है, 6 फलक सरफेस। 6 फलक, फलक मतलब साइड्स, साइड्स मतलब लेफ्ट का, जो लेफ्ट का है वो राइट हो गया, टॉप का बॉटम हो गया, 4 हो गए, एक फ्रंट बैक, टोटल मिला कितने हो गए? 6 फलक। ये चीज़ समझ पाए? सेकंड, 8 कॉर्नर, कोने, 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देयर आर 8 कॉर्नर इन अ डाइस। ठीक है, एक डाइस में, एक पासे में 8 कोने होते हैं। ये हमने डिनोट कर दिया, सीख पाए आप? चले आगे। ठीक है, थर्ड, 12 किनारे, 12 किनारे, इनको लाइन भी बोला जाता है, लाइन। गुरुजी बताओ 12 कौन से? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद में 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया, इसके बाद में ये वाला 11 हो गया और ये वाला 12। तो देयर आर 12 लाइन्स, देयर आर 12 लाइन्स। ठीक है, 12 लाइनें हमने देख ली। आगे चले। ठीक है, ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ये सदैव फिक्स होता है, चाहे घन हो या घनाभ हो। घन और पासा सेम बात है, घन और पासा सेम बात है। ठीक है, दोनों में फिक्स होता है, घनाभ में भी और डाइस में भी ये चीज़ें फिक्स होती है। आगे चले। ठीक है, चलो देखो ये बेसिक चीज़ें, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, समझ में सारा आएगा, ऐसा नहीं होगा कि समझ में ना आए। अब जो एक पासा होता है, जो डाइस होता है, वो 2 टाइप का होता है। एक स्टैंडर्ड होता है यानी मानक पासा, और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड, अमानक या फिर साधारण पासा। जो इनकी परिभाषा है, मानक पासे में विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। परिभाषा, मानक पासे में विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। अब विपरीत फलक कौन सा? 1 का विपरीत क्या होगा? 6, तभी तो योग 7 होगा गुरुजी, कि 6 और 1 7। 2 का अपोजिट कौन सा होगा? तब 7 हो तो भैया 5, तब भी 7 होगा, 5 और 2 7। और 3 का अपोजिट कौन सा? 4, तो भी क्या होगा? 7। तो ये चीज़ आप समझ पाए कि अगर मानक पासा दिया हो और आपसे पूछे कि 3 का अपोजिट बताओ तो 4, क्योंकि इन दोनों का योग अपोजिट यानी विपरीत। राइट का अपोजिट कौन सा होता है? लेफ्ट, ऊपर का नीचे, फ्रंट का बैक, ये अपोजिट होता है। ये चीज मानक पासे समझ पाए? तो अमानक और साधारण में क्या होगा? विपरीत फलकों का योग क्या 7 होगा क्या? नहीं गुरुजी, या तो 7 से कम या फिर अधिक होगा, अधिक होगा। ये चीज समझ पाए? ये चीज समझ पाए? और अगर पहचानने का तरीका पूछे तो आस पास के 2 फलकों साइड का योग 7 होगा, का योग 7 होगा। कैसे गुरुजी? तो चलो यहाँ देख लेते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आप लिख पाए होंगे, या लिख लेना, बाद में लिख लेना, समझना पहले। ये हमारे पास एक डाइस है, सिंपली हमें 3 साइड ही दिखती है, पासे की 3 साइड ही हमें दिखती है, 3 पीछे छिपी होती है। जैसे एक रबड़ देखा हुआ है आपने, रबड़, या फिर ये डस्टर, आपको 3 फेस दिख रहे होंगे इसके, बाकी 3 पीछे की साइड में है, वो छिपे हुए हैं।
यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 4 हो। अब बताओ आसपास के दो फलकों का योग 7 हो रहा है क्या? 2 और 4 6, 5 और 4 9, 5 और 2 7, बिल्कुल हो रहा है। तो ये कौन सा होगा? साधारण, साधारण पासा। पहचानेंगे, पहचानने का तरीका है, पहचानने का तरीका। अगर यहाँ पे ये ना हो और ये दे दे कि 4 5 6, अब बताओ क्या आसपास का 7 हो रहा है क्या? 6 और 4 10, नहीं हो रहा। 6 और 5 नहीं हो रहा। 4 और 5 नहीं हो रहा। अब चेक करते हैं क्या विपरीत 7 हो रहा है क्या? कि 4 के ऑपोजिट में कौन सा? 3 बैठे तब जाके 7 हो। 6 के ऑपोजिट में 1 बैठे तब जाके 7 हो। और 5 के ऑपोजिट 2 बैठा सकते हैं तब 7 हो। मतलब क्या आसपास का अगर योग 7 ना हो किसी भी दो फलक का तो वो मानक पासा होगा। पहचानने का तरीका मानक पासा हो। अगर 7 हो जाता तो साधारण पासा। अगर आसपास के दो साइड्स का योग 7 ना हो तो वो कौन सा बेटा? मानक पासा। समझ पाए? अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आता है वही हम देखेंगे, वही हम देखेंगे और वही हम सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ ले, कौन सा साधारण है, कौन सा मानक है? 4 ऑप्शन है। 1 ये 2, ये हमने तीसरा पासा बना दिया और ये हमने चौथा पासा बना दिया। A B C और D, और ये हमने लिख दिया इसमें 1 6 5 2 5 4 3 4 1। इसके बाद में हमने लिख दिया 4 2 और 1। ठीक है, 4 2। निम्न में से कौन सा साधारण पासा नहीं है? यानी मानक पासा पूछा है। मानक पासा कौन सा है? ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन साधारण पासे और मानक पासे से अगर पूछे तो भैया फटाफट से आंसर देखना, फटाफट से। कैसे? जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे हम करेंगे इसमें। देखो 6 और 1 7 हो रहा है, साधारण पासा निकल गया, हटाओ। 5 और 2 7, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। इनमें नहीं हो रहा तो यही जो बचा वही हमारा आंसर होगा। आसपास के दो फलकों का योग अगर 7 हो तो वो साधारण पासा और नहीं हो तो मानक पासा। ये चीज़ आप समझ पाए? आगे चले, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वाला सिंपल है, बहुत ज़्यादा वाला, ठीक है। अब हम रूल नंबर फर्स्ट पे आते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, आपसे सिंपली एक पासा दे दिया, सिर्फ एक ही पासा आपके क्वेश्चन में हो, एक ही पासा, और इसमें दे दे 2 4 और 6। आपसे पूछे कि बताओ 6 का ऑपोजिट कौन सा है? 6 के विपरीत। 1 पासा 2 पासा 3 पासा 4 पासा सारे के सारे हम देखने वाले हैं। 6 के विपरीत बताओ। अब सबसे पहला काम क्या होगा? चेक करेंगे कि क्या पासा मानक है या फिर साधारण। अगर मानक है तो हमें पता है 1 का ऑपोजिट 6 होगा, 2 का ऑपोजिट 5 होगा और 5 का 2, वैसे ही 3 का 4, 4 का 3। चेक करो, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 6 और 2 8। भैया आसपास का 7 योग नहीं हो रहा तो बच्चे ये कौन सा है? मानक पासा। और मानक पासे में हमें पता है 6 का अपोजिट कौन सा होगा? 1, और 2 का अपोजिट कौन सा होगा? 5, और 4 का 3। तो ये चीज़ आप समझ पाए? आगे चले। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब 2 पासे गिवन हो, 2 पासे गिवन हो, यहां पे दे दिया 2 5 और 1, दूसरे में हमें दे दिया 6 4 और 2, 6 4 और यहां पे हम लिख लें क्या? 3। रूल नंबर पहला क्या देखो, रूल नंबर पहला क्या कहता है? जब 2 पासों की हम तुलना करें, 2 पासों को हम देखें, विजुलाइज करें, तो दोनों पासों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो, कोई भी रंग, अभी जरूरी नहीं नंबर हो, रंग सिंबल भी हो सकता है, स्टार हो गया, हैश हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, व्हाटएवर जितने भी सिंबल है, व्हाटएवर जितने भी लेटर है, ABCD to Z, जितने भी लेटर हो, जितने भी सिंबल हो, जितने भी रंग हो, जितने भी नंबर हो, नंबर तो फिक्स होते हैं भैया। एक पासे में 6 नंबर होते हैं, 6 से ज़्यादा नंबर नहीं होते। ध्यान रखना, नंबर फिक्स होते हैं, लेटर फिक्स नहीं होते,
रंग फिक्स नहीं होते, सिंबल फिक्स नहीं होते, तो ये चीज़ समझ पाए। 1 से 6 नंबर पासे में होता। अब हम चेक क्या करें, जब दोनों पासों में कोई भी अंक, कोई भी रंग, कोई भी सिंबल कॉमन नहीं हो, मिलान नहीं हो, कॉमन। तो देखो कोई नंबर सेम आ रहा है क्या गुरुजी? नहीं आ रहा, सेम नंबर नहीं आ रहा। तो आपको ध्यान में रखने वाली क्या बात है, ऊपर का विपरीत हमेशा ऊपर होगा, ऊपर वाले फेस का ऊपर, इस साइड वाले का ये वाला, यानी 5 का अपोजिट कौन सा होगा? 3। इस साइड वाले का ये वाला, तो 1 का अपोजिट कौन सा होगा? 4। तो हमने देखा 2 का अपोजिट कौन सा है? 6। 5 का अपोजिट कौन सा है? 3। और 4 का अपोजिट या फिर 1 का अपोजिट 4। आपसे एग्जाम में पूछे 6 का अपोजिट बताओ 2, 5 का पूछे 3, 4 का पूछे 1। समझ पाए? जब दोनों में अगर यहाँ पे रंग होता तो भी हम क्या करते? ऊपर वाले का ऊपर, इस साइड वाले का इस साइड। कब? जब कॉमन नहीं हो। चले आगे। सेकंड, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड देखते हैं। यहां पे लिख लिया हमने 4, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे लिख लिया हमने 6, यहां पे लिख लिया 5, यहां पे लिख लिया हमने 4। अब ध्यान से देखो बेटा, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? जब दो पासे में कोई भी रंग, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल कॉमन हो। एक और पासा हम बना लेते हैं साथ के साथ। आप बोलोगे गुरुजी नंबर ही नंबर ले रहे हो, कभी रंग भी ले लो। ठीक है बच्चे, रंग भी हम लिख लेते हैं। लाल, नीला, पीला, हरा, काला और नीला। ठीक है, दो पासे में कोई भी नंबर, कोई भी रंग कॉमन हो। ध्यान से, रूल नंबर सेकंड, ध्यान से। दोनों में कॉमन क्या है गुरुजी? 4 इसमें भी दिख रहा है, 4 इसमें भी दिख रहा है। सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले का 4 लिखेंगे और फिर क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में जिधर चलती है वैसे लिख लेंगे। 4 के बाद में 2 नंबर है, फिर 3। ठीक है, अब इसमें गुरुजी इसमें भी 4 लिखेंगे, फिर 4 के बाद क्लॉकवाइज 4, 6 और 5। ठीक है, यही चीज हम रंगों में करेंगे। कौन सा कॉमन है? नीला। नीला लिखा सबसे पहले, क्लॉकवाइज पीला और लाल, पीला और लाल। इसमें देखो काला, नीले के बाद काला और फिर हरा। ये चीज आप लिख पाए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे भैया 2 का अपोजिट बताओ, तो 2 का अपोजिट ये एक दूसरे के अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर है? 2 का अपोजिट 6, 6 का पूछे 2, 3 का पूछे 5, 5 का पूछे 3। ये चीज समझ पाए आप? ठीक है, इसमें पूछे पीले के अपोजिट बताओ, तो पीले के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? काला। और लाल के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? हरा। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये चीज समझ पाए? अगर एग्जाम में आपसे, अब ध्यान देने वाले, 4 के अपोजिट पूछे, 4 के विपरीत बताओ, तो अगर सिर्फ नंबर की बात हो, ध्यान देना बच्चे, नंबर की बात हो, तो जो पासे में अंक नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन वाले के, सेम वाले का विपरीत होगा। तो देखो पासे में हमें 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा? कौन सा नंबर नहीं दिख रहा? 1। तो वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ नंबर वाले की बात करिए। अब अगर इसमें पूछता कि गुरुजी नीले के अपोजिट बताओ, तो नीला, अच्छा नंबर तो फिक्स है 1 से 6 तक, क्या रंग फिक्स है क्या? नहीं। सिंबल फिक्स है क्या? नहीं। अल्फाबेटिकल लेटर फिक्स है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में एक में लाल हो, एक में पीला हो, एक में हरा हो और एक में सफेद हो। तो जो नया रंग दिखेगा ऑप्शन में, जो नया रंग दिखेगा वही कॉमन वाले के ऑपोजिट होगा। तो ये चीज आप समझ पाए? आगे चले। ठीक है, आगे नेक्स्ट, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल 3 क्या कहता है बच्चे? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 का एग्जाम्पल यहां पे ले लो, लाल, हरा, नीला, नीला, पीला और हरा। जब दो पासों में, रूल नंबर 3 क्या कहता है? जब दो पासों में कोई भी 2 नंबर कॉमन हो,
कोई भी दो रंग कॉमन हो, कोई भी दो सिंबल कॉमन हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो दो कॉमन है उनको काट देंगे। नीला हरा कॉमन है, नीला, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि लाल के ऑपोजिट बताओ तो हम बता सकते हैं कौन सा, पीला। बाकी दूसरे के लिए हम नहीं बता सकते, श्योर नहीं हो सकते, पर नंबर में हम हो सकते हैं, नंबर में हम हो सकते हैं। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, वो चीज़ बाद में देखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम करते हैं कौन सा, रूल नंबर 3 हो गया, दो कॉमन हो। अब 3 ही रूल है बस, ये 3 रूल छोटे छोटे रूल है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब दो पासों में कोई भी अंक कॉमन नहीं हो तो हम क्या करेंगे, टॉप का टॉप, साइड वाले का साइड वाला, इस साइड वाले का इस साइड वाला। रूल नंबर 2, जब दो पासों में एक नंबर कॉमन हो, एक रंग कॉमन हो, तो उस कॉमन वाले को लिखेंगे क्लॉकवाइज सेट करेंगे और आंसर करेंगे। रूल नंबर 3, जब दो दो अंक, दो दो नंबर, दो दो रंग, दो दो सिंबल कॉमन हो, हम काट देंगे और आंसर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन दो पासे वाले हो गए। अब आपको हम 3 पासे दे रहे हैं, 3। ये 3 पासे वाला एग्जाम्पल, ठीक है, 3 एग्जाम्पल। अब इसमें हम लिख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, फिर लिखते हैं 1 3 5, 1 3 5, और फिर उसके बाद में 2 4 3, 2 4 और 3, ठीक है, 2 4 3। आपसे पूछा क्या है कि 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत। अब देखो, अब जब 3 पासे हो, 4 पासे हो, हम दो दो की तुलना करेंगे, दो दो वो उठा के रूल तीनों लगा के चेक करेंगे कौन सा मेल हो रहा है। सबसे पहले इन दोनों से तुलना करके अगर आंसर आ जाएगा तुरंत आंसर कर देंगे। देखो दोनों में दो दो नंबर कॉमन है, 1 3 3 1, तो ये कट जाएंगे और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। पर हमें तो 3 का देखना है, तो इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती क्योंकि 3 तो कट चुका है, ठीक है। हम इन दोनों की तुलना नहीं करेंगे। क्यों बच्चे? क्योंकि ये कट रहा है और हमें 2 का 5 पता चला है, 3 का नहीं पता चला। क्या पहले और तीसरे से तुलना कर सकते हैं क्या? इसमें भी 3 और 2 कॉमन है, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 4, 1 का अपोजिट। पर हमें देखो ये दोनों कट रहे बच्चे, ये दोनों कट रहे, तो हम इन दोनों की तुलना भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो गुरुजी इसकी और इसकी तुलना करके चेक करते हैं। यहाँ पे क्या था, ये हमने मिटा दिया। यहाँ पे क्या, 1 3 कितना था, 1 3 और 5, 1 3 5, 1 3 5 था, ठीक है। इन दोनों की तुलना करके चेक करते हैं दोनों में कौन सा। रूल नंबर 2 लग रहा है, दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन, तो 3 कॉमन लिखा, 3 के बाद में क्लॉकवाइज 5, 5 के बाद में 1, इसमें से 3 लिखा, फिर 2 लिखा क्लॉकवाइज, फिर 4 लिखा। अब ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। और कॉमन वाले का विपरीत, गुरुजी हमने देखा था कॉमन वाले का विपरीत वह नंबर होता है जो पासे में नहीं दिखाई देता। तो कौन सा बच्चे, 6, 6 वाला अंक इसका आंसर होगा, 6 वाला अंक इसका आंसर होगा। तो ये चीज़ आप समझ पाए, उम्मीद है समझ पाए होंगे, समझ पाए। अगर इसमें आपसे पूछता क्या कि बताओ बच्चे 2 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत, अगर ऐसा ही हमारे पास एग्जांपल होता 2 के विपरीत, तो देखो इन दोनों की तुलना करते, 3 और 1, 3 और 1 कॉमन है, इनको काट देते, 2 के विपरीत 5। अगर आपसे पूछता 2 की जगह कौन सा, 1 के विपरीत, 1 के विपरीत पूछता, तो हम इन दोनों की तुलना करते। 1 के विपरीत पूछता तो इन दोनों की तुलना कर देते, या फिर पहले और इसकी तो तुलना नहीं कर सकते क्योंकि कट जाएगा 1। दोनों में क्या कॉमन है, 3 2 कॉमन है, 3 2 कॉमन है, तो 1 के विपरीत जो बचा वो 4। ये रूल नंबर 3 वाला हमने अपनाया और आंसर करा। ये चीज़ समझ पाए। अब आज का अंतिम सवाल 4 पासों वाला, ठीक है। चार पासों वाला एक सवाल देख लेते हैं हम, ठीक है। सवाल है हमारा, पीला नारंगी, पीला नारंगी और नीला। सेकंड में दे रखा है नारंगी पीला गुलाबी, नारंगी पीला और गुलाबी, नारंगी पीला, फिर नीला पीला लाल, नीला
पीला और लाल। ठीक है, इसके बाद में आपसे को दिया है लाल, पीला, गुलाबी। लाल, पीला और गुलाबी, ये 4 पासे हैं। हम दो दो की तुलना करके बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जो पहले हम देख रहे थे वही करेंगे। पर आपसे पूछा क्या है इसमें, पीले के विपरीत बताओ, पीले के विपरीत। अब ध्यान देने वाली बच्चे बात यह है कि जब भी आपसे क्या करे, कोई भी रंग, कोई भी नंबर पूछे तो उसका ऑपोजिट तभी हम देख पाएंगे जब उसके अलावा कोई रंग कॉमन हो। पीले के अलावा कोई कॉमन होगा तो हम उसको रखेंगे, फिर सेट करके पीले का मिल जाएगा। अगर पीला ही दोनों में कॉमन हो तो फिर कॉमन का विपरीत, रंग तो अनेक होते हैं, हमें नहीं मिलता। अब देखो, पीला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो भैया पीले का ऑपोजिट ऑप्शन के आधार पे सेट होगा, क्योंकि हम तुलना ही नहीं कर सकते, तुलना ही नहीं कर सकते कॉमन। ठीक है, जैसे आपको दे दिया नीला, बी में दे दिया लाल, सी में दे दिया गुलाबी और डी में दे दिया सफ़ेद। तो जो ऑप्शन में नया रंग, नया नंबर, नया सिंबल होगा वही हमारा आंसर होगा भैया। अगर इसके अलावा आपसे क्या दे देता कि बताओ भैया नारंगी के अपोजिट बताओ, आप तो नारंगी के अपोजिट चेक करो, नारंगी के अलावा कोई रंग कॉमन होना चाहिए। देखो, अब हम इसकी और इसकी तुलना कर सकते हैं। इसकी तुलना क्यों नहीं करें पहले दूसरे, क्योंकि दोनों में नारंगी समान है। नारंगी और पीला कट जाएगा, नीला गुलाबी एक दूसरे का अपोजिट रह जाएगा, पर हमें तो बताना नारंगी का, इसलिए इन दोनों की तुलना नहीं करेंगे। इसकी और इसकी तुलना करेंगे, नीला पीला, तो नारंगी का अपोजिट कौन सा हो गया, लाल हो गया। तो ये चीज़ आप समझ पाए। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे ये नहीं दे देता और आपसे पूछता कि बताओ आपको बताना है गुलाबी के अपोजिट, अब चेक करो, गुलाबी के अलावा 2 रंग समान होने चाहिए, नारंगी पीला, ये तो कट गया, तो गुलाबी के अपोजिट कौन सा हो गया, नीला। पहले 2 तुलना पे ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम आंसर कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओपन डाइस वाले क्वेश्चन लेके, फिर उसके बाद में हम घना पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।